आज हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, इसको बहुत डीप से अपन समझेंगे। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक कंडक्टर है ए बी एक कंडक्टर है। ये आप देख रहे हैं, ये ए बी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसमें ए से बी की ओर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट डेंसिटी किसको कहेंगे? यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाले करंट को करंट डेंसिटी कहेंगे। करंट डेंसिटी किसको कहेंगे? यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उस पॉइंट पर उसको कहेंगे करंट डेंसिटी। मान लीजिए ये यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स उसकी लेंथ यूनिट है और विड्थ यूनिट है। अगर CGS में कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और विड्थ 1 सेंटीमीटर। मीटर में अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 1 मीटर लेंथ 1 मीटर विड्थ। तो इसको कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा करंट डेंसिटी। अलग अलग पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये करंट डेंसिटी सभी पूरे होल कंडक्टर में सेम नहीं रहती है। ये मान लीजिए कि अनदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर यहाँ पर करंट डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। अमाउंट ऑफ करंट अगर डिफरेंट फ्लो हो रहा है तो इस पर करंट डेंसिटी डिफरेंट होगी। करंट डेंसिटी क्या हो गया? यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उसको कहेंगे करंट डेंसिटी। इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of conductor is called current density at that point। अलग अलग पॉइंट पर करंट डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। करंट डेंसिटी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, होल कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। करंट डेंसिटी को J लेटर से डिनोट करते हैं और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन जो है वो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट करंट डेंसिटी हो जाएगा करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया से डिवाइड किया तो यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो होगा उसको ही करंट डेंसिटी कहेंगे। यानी यूनिट एरिया से जिस चीज़ से अपन डिवाइड करेंगे वो यूनिट आ जाता है। यहाँ अपन ने एरिया से डिवाइड किया तो यूनिट एरिया। देखिए इस फॉर्मूले से डेफिनेशन हो जाएगी, यूनिट एरिया से या यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उसको कहेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? J से डिनोट करेंगे तो J इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन A। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें ये एरिया आ गया, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी इस कारण से जो है करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन का क्या है? करंट की डायरेक्शन जो होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करंट डेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जबकि करंट जो है वो होल कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके बाद दूसरा अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप समझें, ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये बी मान लीजिए, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये की है, की मीन्स स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है, एल है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ये कंडक्टर है, जब स्विच ऑफ है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था, किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहते हैं जैसे किसी बंद जार में गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन करते रहते हैं, ऐसे ही इसमें भी मॉलिक्यूल कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करेंगे, जिग मोशन में मोशन करते रहेंगे। जैसे ही अपन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई की, अपन ने इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और करंट आई फ्लो होने लगा। इसको की का स्विच ऑन करेंगे, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, करंट ए से बी की ओर फ्लो होगा। तो आप जानते हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। जैसे ही करंट ए से बी की ओर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी से ए की ओर फ्लो होंगे। ठीक है, तो करंट जब बी से ए की ओर आएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है जिससे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे ही अपन ने स्विच ऑफ किया, इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुई तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर मूव करने लगेंगे। तो बी से ए की ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। यानी इसको डेफिनेशन में किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आप देखें क्या होता है कि दो कंडीशन में अपन इस पर कंसीडर कर सकते हैं। एक तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दूसरी कंडीशन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहली कंडीशन जब इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पर आयंस हैं, ये आयंस इमोबाइल हैं, एक जगह हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं। ये मूव किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे, जिग मोशन कर रहे हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में नेट इनका कोई भी मोशन नहीं है। जब इसमें अपन एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगेंगे। इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण ये एक्सेलरेट होंगे, एक्सेलरेट होने के और ये जैसे ही मान लीजिए चले और ये पॉजिटिव आयन से टकरा गए, कोलाइड कर गए, फिर इनकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज होगी, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, आयन पॉजिटिव आयन से कोलाइड होंगे, फिर इनकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर आगे करेंगे। तो इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे और मैनी टाइम्स जो है पॉजिटिव आयंस से कोलाइड करेंगे। इस कारण से इनकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो ये एक एवरेज स्पीड से मूव करेंगे। इस एवरेज स्पीड को ही क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे उस एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से डिनोट करते हैं। अब अपन रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आप रिवाइज कर लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T। दिस फॉर्मूला कीप इन योर माइंड, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसमें अपन Q को कैलकुलेट करेंगे और T को कैलकुलेट करेंगे और इसमें वैल्यू रख देंगे। इतना सा डेरिवेशन है, इसको आप बहुत अच्छे से इसकी की है इसको याद रखने की। करंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसको बहुत अच्छे से 2 मिनट के लिए थिंक करें, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, T की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Q की वैल्यू और T की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें कि इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा AL। ये पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम AL। अब इसके यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए एक यूनिट वॉल्यूम लिया अपन ने, इस यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट यूनिट लिया इसमें n इलेक्ट्रॉन है, इसमें n इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए 1 यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, 2 यूनिट वॉल्यूम में 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 वॉल्यूम में 3n इलेक्ट्रॉन होंगे और AL वॉल्यूम में कितना होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन AL वॉल्यूम में हो जाएंगे NaL। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर होंगे। ये कैसे कैलकुलेट किया, अपन ने सपोज किया कि इसका जो यूनिट वॉल्यूम है, एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, तो 2 वॉल्यूम में कितने होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3n होंगे। इस तरीके से AL वॉल्यूम है, AL वॉल्यूम है तो AL से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन NaL। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे कैलकुलेट किया, पहले वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसे निकाला, AL, और वॉल्यूम को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक इलेक्ट्रॉन पर यदि E चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 2E होगा। 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 3E होगा। और इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो कितना चार्ज होगा, E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज आ जाएगा, चार्ज Q इज इक्वल टू आ जाएगा NeAl। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट है। एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2E चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन पर 3E चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, NeAl। देखिए अपन ने Q को कैलकुलेट कर लिया, अब T को कैलकुलेट करना है। अब आपको मालूम है एक फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू, या स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो है B से A तक Vd एवरेज वेलो स्पीड से चल रहे हैं, Vd से चल रहे हैं, और डिस्टेंस कितनी है, L है, और मान लीजिए टेकन टाइम कितना है, T है। तो क्या हो जाएगा, Vd वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया L, और टाइम हो गया T। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T इज इक्वल टू L अपॉन Vd।
ये इक्वेशन सेकंड। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये फॉर्मूला आप याद रखें, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये क्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ये टी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपन रख देंगे इस इक्वेशन में। वी नो दैट करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन पर कंसंट्रेट करें। I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी NEAL। ये क्यू की वैल्यू रखी, टी की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन वी डी। ये L से L कैंसल। ये अपॉन के अपॉन में तो ऊपर आ जाएगा। I इज इक्वल टू NEAVD। ये इलेक्ट्रिक करंट है और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इनटू में नहीं है, ये VD ऐसे लिखा हुआ। ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जनरली पूछा जाता है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ए एवरेज वेलोसिटी with which free electron get drift towards the positive terminal of conductor under the influence of external electric field। और ये रिलेशन हो जाएगा। अब इसके आगे भी पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि ये पूछा जाता है तो एक स्टेप और आपको आगे करना है। इस ए को अपॉन में लाएंगे। I अपॉन A इज इक्वल टू A अपॉन में आ गया तो NE A अपॉन में आ गया VD। I अपॉन A क्या होता है, करंट डेंसिटी J। तो इसको लिख सकते हैं J इज इक्वल टू NEVD। क्यों लिखेंगे, बिकॉज J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस प्रकार से आज अपन ने पढ़ा करंट डेंसिटी। इसमें आपको एक बात याद रखना है, करंट डेंसिटी किसी एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, होल कंडक्टर की नहीं है। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।